कई लोग कहते हैं कैसे मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर को खुश करूं। आप समझते हैं कि उपवास प्रार्थना करूं या वेट दूं, क्या करूं, किस रीति से मैं परमेश्वर को खुश कर सकता हूं। तो आपके लिए एक वचन बताना चाहता हूं, भजन संहिता में लिखा है, पढ़ता हूं, सुनिए। ना तो वह घोड़े के बल को चाहता है, ना पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है। यहोवा अपने डरवियों से ही प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। परमेश्वर घोड़े के बल नहीं चाहते या हमारी शक्ति के कारण प्रसन्न नहीं होते, बल्कि परमेश्वर अपनी डरवियों से प्रसन्न रहते हैं। आप कहेंगे क्या भाई हर समय कांपते हुए डरते हुए परमेश्वर के नज़र में दिखना है क्या? इसका मतलब ये है कि परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर का सम्मान करो, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करो। कई बार कलीसियाओं में सेवकों के द्वारा परमेश्वर कहता है कि ये काम मत करो, ये काम गलत है, ये मत देखो, व्यभिचार मत करो, गाली मत दो, डांटो मत, झूठ मत बोलो। इस तरह कई बार परमेश्वर आपके मन में आकर चेतावनी देता है। ये वचन सुनने के समय पवित्र आत्मा आकर आपसे और भी कुछ बातें बताता है कि हाँ ये काम मत कर, लेकिन फिर भी आप वही गलत बार बार करते रहेंगे और कहेंगे मैं कैसे प्रसन्न करूं परमेश्वर को, परमेश्वर मुझे देखकर क्यों खुश नहीं है, मैं कैसे खुश कर सकता हूं। अगर आप कहेंगे तो क्या फ़ायदा है? जो व्यक्ति परमेश्वर से डरता है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेगा। बच्चों को अच्छी तरह से मालूम है अगर कोई गलत काम करे तो माता पिता को गुस्सा आएगा। अगर बच्चा चोरी कर रहा है, स्कूल में जाकर वो बच्चा पकड़ा गया है, टीचर ने कहा आपका बेटा ने चोरी की, तो उनके माता पिता को बहुत गुस्सा आएगा। बच्चा भी जानता है कि वो जो काम वो कर रहा है वो गलत है, अगर फिर भी जानबूझकर एक नहीं दो नहीं बार बार वही गलती करता है तो उनके माता पिता को बहुत गुस्सा आएगा। उसी तरह परमेश्वर को भी जब हम विश्वास में आए हैं, बपतिस्मा लिया है, परमेश्वर के बच्चे होने के नाते फिर भी संसार में पाप करते हैं, गालियाँ देते हैं, झूठ बोलते हैं, बुरे विचारों के साथ है, तो क्या परमेश्वर को गुस्सा नहीं आता? क्या ऐसा बिहेव करने के कारण आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं? नहीं। जो व्यक्ति परमेश्वर की बात मानता है, परमेश्वर से डरता है, वही परमेश्वर को खुश कर सकता है। दूसरी बात है, जो व्यक्ति परमेश्वर पर आशा रखता है कि परमेश्वर मेरे जीवन में आश्चर्य काम करेगा, परमेश्वर ने जितने भी ये बाइबल में से वादे दिए हैं सब कुछ पूरा करेगा। जिस तरह अब्राहम ने परमेश्वर की बात सुनकर परमेश्वर के वादों पर अपना भरोसा रखकर आगे बढ़ने लगा, अपना देश छोड़कर, अपना गांव वालों को छोड़कर, मेहमानों को छोड़कर, जो देश अब तक उसने कभी भी नहीं देखा है, कभी भी नहीं सुना है, उस कानान देश को जाने के लिए उसने यात्रा की। क्यों? परमेश्वर पर विश्वास के कारण। उनके ऊपर परमेश्वर की करुणा बहुत बड़ी है। देखो, जब परमेश्वर ने हमको बोला कि तुम अपना गांव छोड़ो, अपने माता पिता के घर छोड़ो, तो नौकरी छोड़ो, सब छोड़कर जो जगह मैं भेजता हूँ वहाँ जाओ, वहाँ सेवा करो, वहाँ मेरे वचन प्रचार करो, तो हमने परमेश्वर की बात मानी और हम अभी यहाँ पंजाब में आए हैं। क्यों? लोगों के लिए नहीं, परमेश्वर की बात पकड़कर, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जो परमेश्वर ने कहा है वो काम करना है। अगर मैं अपनी मर्ज़ी करूँगा तो पर वो अच्छा नहीं है। एक दिन मैं परमेश्वर के नज़र में दोषी ठहरूँगा, लेकिन परमेश्वर की मर्ज़ी करूँगा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलूँगा। अभी तो मुझे बहुत तकलीफ़ है, लेकिन बाद में मेरे मन में एक शांति, एक आनंद, एक सैटिस्फैक्शन रहती है कि मैंने जो परमेश्वर ने मुझसे कहा है वो काम को मैंने पूरा किया है। जो परमेश्वर ने मुझसे कहा है उस आज्ञा का पालन मैंने किया है और मेरी आशा परमेश्वर के वादों पर है। परमेश्वर मुझे कभी भी निराश नहीं करता। परमेश्वर अपने समय में अपनी इच्छा के अनुसार अपने वादों को पूरा करेगा। मैं अब इस समय जो काम करना है वो करूँगा। परमेश्वर ने कहा ये गांव जाओ, वहाँ रहो, वचन प्रचार करो, तो मैं कर रहा हूँ। तो आप भी याद रखो, अपने जीवन में परमेश्वर जो कहता है वो काम करो। लोगों के बातों पर मन मत लगाओ। लोगों की बातें सही नहीं है। जो बंदा आज आपको डांटता है कल वही आपकी प्रशंसा करता है। क्यों?
आपकी सक्सेस या फेल्योर के हिसाब से मनुष्यों की बातें बदल जाती है, उनकी राय बदलती है, लेकिन परमेश्वर नहीं बदलते। परमेश्वर का नज़र, परमेश्वर का सोच, परमेश्वर की प्यार हर समय एक ही है। इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर कहते हैं आपसे, यहोवा अपने डरवियों से प्रसन्न रहते हैं, परमेश्वर पे विश्वास के साथ आशा लगाए रखते हैं, उन पर परमेश्वर की करुणा बहुत बड़ी है। मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं पूरी करे। जितने भी वादे परमेश्वर ने आपको दिया है, सब कुछ नाज़री यीशु मसीह के नाम पे पूरे हो जाए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमीन।